दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। आज मैं आपको कोरोना महामारी की तीसरी लहर या अन्य महामारी का कारण सृष्टि के रचनात्मक निर्माण के मूल निष्कर्ष के साथ बताने जा रहा हूँ। वह उससे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, सृष्टि के अद्भुत रहस्य ने मानव जाति को जीवित रखने के लिए सृष्टि के पंचतत्व जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु की उत्पत्ति स्वच्छता व शुद्धता से किया है, यानी मूल अस्तित्व का स्वरूप। और इस पर से सृष्टि का मूल नियम अस्तित्व में आया और जिसे बनाए रखने का सतत प्रयास का पालन मानव जाति को मानव जीवन व्यतीत करने के लिए करना है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि के अद्भुत रहस्य की देन में पंचतत्व अपने आप में स्वच्छ व शुद्धता का प्रतीक है। वह इसलिए मानव जीवन चले आ रहा है। जैसे कि पृथ्वी डाइजेस्टेड फूड को मिट्टी से परिवर्तित करते हुए फिर से मानव के लिए स्वच्छ व शुद्धता से अन्न, फल, सब्जियों की निर्मित करने का गुणधर्म रखती है। पृथ्वी के मूल रचनात्मक स्वरूप में सड़न नहीं होती। इसी तरह सभी नदियां यह स्वच्छ व शुद्धता से ही सृष्टि के अद्भुत रहस्य के द्वारा निर्मित की है और गंगा नदी इसका जीता जागता उदाहरण देखा गया है। जल है मानव की चेतना बनाए रखता है। वैसे ही सृष्टि में कई प्रकार की वायुओं में से एक ऑक्सीजन वायु स्वच्छ व शुद्धता के तहत मानव शरीर में प्रवेश करते हुए मानव को जीवित रखने का कार्य करती है। उसी तरह अग्नि स्वच्छ व शुद्धता के साथ मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हुए क्रियाशीलता प्रदान करती है। आकाश यानी खालीपन है चारों पंचतत्व की स्वच्छता व शुद्धता को बनाए रखने का पूरक है, अर्थात पेड़ पौधों को सजीव रखने की क्रिया का संचालन करना, जल से भाप की क्रिया और फिर शुद्ध पानी को धरती पर लाना व ऑक्सीजन वायु का दबाव धरती पर मानव जाति के लिए बनाना व सभी सजीव के तापमान का संचालन करना इत्यादि। पंचतत्वों के समागम व्यवहार के तहत प्राप्त ऊर्जा मानव जीवन बनाए रखती है और सभी पंचतत्व का स्वच्छ व शुद्धता का विशेष गुणधर्म मानव की नैसर्गिक रोग प्रतिकार शक्ति का मूल हिस्सा है, यानी नेचुरल एंटीबॉडी। मानव में निहित नेचुरल एंटीबॉडी मानव चेतना का प्रतीक है। महामारी अधिकतर गंदगी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, वायरस के संक्रमण का कारण पनपती है और सृष्टि के पंचतत्वों को गैर संतुलन विकास के तहत उनके मूल स्वरूप के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाया गया हो। मानव द्वारा गैर संतुलन का विकास और गंदगी का गैरकृत अत्यधिक होने पर मौसम से मौसम के बदलाव में पंचतत्वों के गैर संतुलन समागमन व्यवहार के कारण बुरा असर सजीव यानी मानव व निर्जीव यानी वायरस की परिवर्तनशीलता के गुणधर्म में बदलाव लाता है, जिससे से वायरस की संक्रमण गति की परिपक्वता तेज होती है और जिन मानव के शरीर में पंचतत्वों का समावेश नॉर्मल रेंज में अधिकतर नहीं पाया जाता या इम्यूनिटी में कमी पाई जाती है, उन्हें महामारी अपने चपेट में आसानी से लेने की क्षमता रखती है। सृष्टि के अद्भुत रहस्य ने ऐसी सत्यता सामने लाई है कि यदि महामारी से बचना है तो मानव को जटिल सत्य के तहत जीना है, अर्थात बढ़ती जनसंख्या के तहत पंचतत्वों की स्वच्छता व शुद्धता को बनाए रखने का प्रयास तो करना ही होगा, क्योंकि कोई भी महामारी का विस्फोट का कारण तभी सामने आता है जब बढ़ती जनसंख्या के तुलना में पंचतत्वों की स्वच्छता व शुद्धता पर नियंत्रण मानव जाति व सरकार ने अनदेखा किया हो। जैसे कि बरसात के जल व अनेक कारणों से समुद्र नदियों के जल में उथल पुथल व गंदगी होना, जिससे शहरों गांवों में बाढ़ का प्रकोप होना, जिससे वायरस की संक्रमण परिपक्वता मौसम से मौसम में बढ़ने की संभावना टाली नहीं जा सकती और मानव महामारी के लपेटे में आ सकता है। गर्मी के उच्च तापमान में अधिकतर गंदगी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया व बिखरे वायरस की संक्रमण गति की परिपक्वता में तेजी आती है, अर्थात विकृत रूप धारण करते हुए मानव जाति को रोगग्रस्त करने में सक्षम पाए जाते हैं। यदि मानव जाति ने
गैर संतुलन विकास के चक्कर में समुद्रों, आकाश इत्यादि में परमाणु मिसाइल व अन्य बमबारी इत्यादि के परीक्षण के द्वारा अनावश्यक उच्च तापमान, नमी, प्रदूषण को बढ़ाया हो, जिसके कारण बैक्टीरिया वायरस की संक्रमण गति की परिपक्वता में तेजी आने की संभावना बनी रहती है, जिसका मानव की इम्यूनिटी पर बुरा असर होता है और मानव रोगग्रस्त की चपेट में आ सकता है। मानव की नई नई खोज से कहीं ऐसा ना हो रहा हो जिसे मानव विकास की संधि समझ रहा हो, लेकिन वह कहीं मानव के लिए विनाश में तो नहीं बदल रहा है। संपूर्ण विश्व ने सृष्टि के हलचल की देखरेख बड़ी सतर्कता के साथ एकत्रित करते हुए अब करना होगा, क्योंकि पूरा विश्व पहली बार कोरोना महामारी के चपेट में एक साथ आ चुका है और सबका जीवन कोरोना की महामारी में अधर पर लटका रखा है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में बारीकी से पता लगाना चाहिए कि महामारी का कोई अन्य कारण और क्या क्या हो सकते हैं और महामारी से बचाव करने के उपाय में क्या क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। विज्ञान के तर्क में यह समाविष्ट है कि बैक्टीरिया वायरस को अधिकतर आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन उसकी उपलब्धता कहां-कहां और किन किन कारणों से होती है, उसकी सत्यता का निष्कर्ष विज्ञान के तर्क के तहत मानव जान सकता है। सरकार की कोरोना महामारी की तीसरी लहर की संभावना की घोषणा इस बात का अध्ययन करने के लिए बाध्य करती है कि कोरोना वायरस पंचतत्व से बने नैसर्गिक निर्जीव, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन एटसेट्रा से बना है और इसकी नॉर्मल संक्रमण की गति की परिपक्वता मानव को नुकसान कारक नहीं है। यानी मानव की पर्याप्त इम्यूनिटी रोगग्रस्त से बचाव आसानी से सन 2019 के पहले मौसम में बदलाव या ठंडी में मुकाबला कर लेती थी, अर्थात खतरनाक असर अधिकतर टल जाता था और जान बच जाती थी। सन 2019 में नॉर्मल संक्रमण गति की परिपक्वता में बढ़ोतरी आई और जिसकी इम्यूनिटी में कमतरता थी उन्हें तेजी से संक्रमित करते चले गया। विज्ञान के तर्क के अनुसार सन 2020 के गर्मी के तापमान में कोरोना के संक्रमण गति में और तेजी की परिपक्वता में बढ़ोतरी हुई और कुछ दिन के लिए नॉर्मल हुआ। फिर सन 2021 के गर्मी में कोरोना की संक्रमण गति में फिर से तेजी की परिपक्वता आई और अब संक्रमण गति के स्वरूप में बदलाव कोरोना डेल्टा वेरिएंट, लैम्बडा वेरिएंट व कप्पा वायरस व अन्य वायरस, मच्छर जनित जीका वायरस व अनेक आते हुए मानव जाति के लिए संपूर्ण विश्व में सरदर्द बना है। वायरल की विकराल महामारी से निपटने के लिए हम सबको नेचुरल एंटीबॉडी ही बनाने का प्रयास संतुलित मात्रा में करना होता है, जो हमारे खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, योगा, खेलना कूदना, खुश रहना, पंच तत्वों विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि का संतुलित सेवन आयु अनुसार नियमित स्वच्छता व शुद्धता के साथ करना, व अत्यधिक शारीरिक कष्ट को टालना व अनावश्यक मानसिक टेंशन से दूरी बनाने का प्रयास करना, व रोग होने पर डॉक्टर का जल्द से जल्द इलाज प्राप्त करना इत्यादि। जैसे कि कोरोना का सही इलाज के कारण अधिकतर शरीर में की एंटीबॉडी में बढ़त दिखाई देती है। मानव संरचना नैसर्गिकता पर आधारित है। सृष्टि ने अधिकांश अन्न पदार्थ या फल इत्यादि में एसिडिटी की उत्पत्ति कम ज्यादा की है और जिन्हें मानव द्वारा संतुलित मात्रा में सेवन किया जाना है, क्योंकि सृष्टि ने मानव के रक्त का पीएच वैल्यू अल्कलाइन रखा है, यानी खट्टापन या न्यूट्रल नहीं। इसलिए मानव का महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य है कि मानव शरीर में एसिडिटी का संतुलित नियंत्रण अधिकांश रोगों से दूरी बनाए रखने के लिए करना है, जो नियमबद्ध के तहत मानव जीवन के लिए रोग प्रतिकार शक्ति में बढ़त के लिए निर्धारित है। मानव में रोगों का फैलाव अधिकांश बैक्टीरिया वायरस के द्वारा होता है। मानव के शरीर के संपर्क में बैक्टीरिया वायरस या मच्छर मक्खियों व हवा, अन्न, जल इत्यादि के माध्यम से शरीर में प्रवेश पाते हैं। कई प्रकार के वायरस का अतिक्रमण बैक्टीरियल सेल्स के संपर्क पर आने के बाद मल्टीप्लाई होता है। इस तरह बैक्टीरियल की रोग जनकता में बढ़ोतरी पाई जाती है और यह वायरल महामारी के विकराल स्वरूप के रोगों को जन्म देता है। गंदगी के बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण नुकसानदायक ही रहता है।
फायदेमंद बैक्टीरिया वायरस है नियमबद्ध व सीमित दायरों के अंतर्गत निर्धारित है। सरकार को यह बात यदि ध्यान में आई हो कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कई लोगों को कोरोना हो रहा है, यानी उन लोगों में वैक्सीन के द्वारा एंटीबॉडी की बढ़त शायद पर्याप्त नहीं बन पा रही है, और यदि इसके अलावा सरकार को अन्य कारणों की जानकारी हो तो आम जनता सहित को बताना चाहिए कि वैक्सीन पूर्णतः कार्य क्यों नहीं कर पा रही है। सरकार ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए जनता के रक्त में पंच तत्वों का शरीर में नॉर्मल रेंज की जांच करवाते हुए वैक्सीन लगाना चाहिए, जिसका परिणाम शायद उत्तमता के लिए जाना जा सकता है, अर्थात ताकत को बनाने के लिए ताकत चाहिए। मानव जाति का सबसे बड़ी भूल यह हुई है कि प्रथम वायरस पर वैक्सीन मिलने के बाद वैक्सीन से बचाव करने को ही प्राथमिकता दी, लेकिन गंदगी इत्यादि से प्राप्त बैक्टीरिया वायरस के मूल जड़ को नष्ट करने की विधि को विकसित करने में तेजी नहीं लाई जा सकी। न्यूक्लियर महायुद्ध एक सीमित स्थान तक मानव को क्षति पहुंचाता है, लेकिन वायरस व मानव का है महायुद्ध संपूर्ण विश्व को क्षति पहुंचाने के लिए सक्षम है। तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि में बैक्टीरिया वायरस ने मानव की जनसंख्या की अपेक्षा से कई गुना विकराल रोगों के साथ बढ़त बना ली है, और हमारी सरकार WHO ने सिर्फ वैक्सीन के जरिए महामारी का महायुद्ध रोकने का सिलसिला जारी रखा है, और ना ही उन्होंने यह खुलकर बताया है कि वायरस की संक्रमण की परिपक्वता में तेजी किस कारणों से होती है, वह उसे रोकने के लिए क्या ठोस उपाय करना चाहिए। सरकार और WHO को स्वयं समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना व लॉकडाउन जैसे उपाय महामारी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक वे स्वयं युद्ध स्तर पर सृष्टि के मूल नियम का पालन नहीं करते और मानव से नहीं करवाते। आखिर में मैं फूड साइंस से संबंधित दुग्ध तंत्र शास्त्रज्ञ आपसे अपील करता हूं कि विश्व की संपूर्ण मानव जाति अपने आहार में स्वच्छ व शुद्धता से बने ताजे अन्न पदार्थ का सेवन संतुलित मात्रा में करे और उसका निर्धारण करे, और किसी भी प्रकार की गंदगी, चाहे वह अन्न पदार्थ के सड़न से हो या नालों के जल इत्यादि से प्राप्त हुई हो, तो उसे जमीन की मिट्टी में तत्काल खाद बनाते हुए परिवर्तित किया जाए। वह अनुपयोगी बची गंदगी का कूड़ा कचरा को तुरंत जगह पर ही केमिकल या अग्नि के अधीन प्रदूषण बिना तुरंत नष्ट कर देना चाहिए, जो शायद अभी तक विकसित नहीं की जा सकी। संपूर्ण विश्व के मानव जाति के कल्याण के लिए वायरस द्वारा निर्माण किया गया महायुद्ध पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य मूल नियम का पालन ईमानदारी से करते हुए साधना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में समाया अद्भुत रहस्य ने अपने मूल नियम में इसका दोषी स्वयं मानव को ठहराया है, और इसका इलाज मानव प्रयास से ही संभव है। यदि मानव जाति ऐसा करने का सही प्रयास नहीं कर सकता, तो एक दिन यह व्यापक बैक्टीरिया वायरस का जमाव मानव जाति की एंटीबॉडी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं, और फिर इस धरती पर मानव को जीवन जीने के लिए भयंकर संघर्ष करना होगा। सृष्टि में समाया अद्भुत रहस्य ने साबित कर दिया है कि मानव को एक ही मूल नियम का पालन करना है। पंचतत्वों का संवर्धन, संरक्षण व जतन पर मानव ने ध्यान देना है। आइए हम सब मिलकर सृष्टि के संविधान का निष्कर्ष व विज्ञान का तर्क का पालन करते हुए कोरोना की तीसरी लहर व अन्य महामारी को नष्ट करने की शपथ लेते हैं। फिर कर दो फॉरवर्ड, लिख दो कमेंट, कर दो सब्सक्राइब के साथ लाइक, अपने व अपने परिवार व संपूर्ण विश्व के मानव जाति के भलाई के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।